मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन करना है। विच यूजेस मोर एनर्जी आर 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और आर 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो देखो एनर्जी निकालनी है अपन को दोनों में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी मतलब हीट है ना। एनर्जी लिख लो या उसी को हीट का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या? VIT, ये फॉर्मूला बताया था। और VI क्या होता है? पावर का फॉर्मूला। इसको क्या लिख सकते हैं? P इंटू T। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए अगर एनर्जी देखें तो क्या है? फर्स्ट में 250 वॉट टीवी सेट, इसकी अगर एनर्जी देखें क्या हो जाएगी? P इंटू T। P की वैल्यू क्या है इसमें? इंटू इसका टाइम कितना दिया है अपन को? 1 आवर 36 इंटू 1, ये क्या आ गया? 250। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इसमें मिनट्स में है, इक्वल मिनट्स वाला। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। ये आ गया 250 जूल। ठीक है, दूसरे वाले का देखें। दूसरे वाले में क्या है? 1200 वोट टोस्टर। ठीक है, इसमें ही कोई एनर्जी इक्वल टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी दी है इसकी? 1200। और इसका टाइम कितना दिया हुआ अपन को? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को आवर में कर लेते हैं। 10/60। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 2 12 मतलब 200 और एनर्जी की यूनिट जूल। इसमें पूछा था क्या कौन सा जो ये अपना डिवाइस है ज्यादा एनर्जी लेगा? तो किसकी आ रही है ज्यादा? दोनों में से ये 250 वॉट टीवी सेट ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम draws 15 ampere from the service mains in 2 hours. Calculate the rate in which heat is developed in the heater. हीट जो जनरेट हो रही है काय में? हीटर में, उसका रेट निकालना। तो वो क्या होता है? पावर। रेट ऑफ एनर्जी, कंजप्शन ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? पावर। तो इसमें पावर की वैल्यू चाहिए अपन को। देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम, करंट की वैल्यू है 15 एम्पीयर। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2 आवर। तो हीट डेवलप्ड अपन को इसमें निकाल लिया। तो पावर का ऐसा फॉर्मूला जिसमें I और R आता है। I स्क्वायर R। I स्क्वायर R। पावर में T की जरूरत तो होती नहीं है किसी भी फॉर्मूले में। तो P इक्वल टू I स्क्वायर R। I की वैल्यू 15 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 15 का स्क्वायर 125 225 इंटू 8 5 8 5 40 40 4 16 0 2 16 18 1500 और पावर की यूनिट वॉट। वॉट, जेम्स वॉट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए है इसमें वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। जो इलेक्ट्रिक लैम्प होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं, इसमें यहाँ पर तो जैसे कॉइलिंग करके एक वायर लगा होता है जो ग्लो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बल्ब जलता है। ठीक है, तो ये काय का बना होता है? रेजिस्टेंस। टंगस्टन का।
टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, ये रीजन पूछ रहा है क्यों, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना रहता है 3340 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, अब मान लो इसमें हीट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है तो हो सकता है ये वायर पिघल जाए, और अगर पिघल जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा बल्ब। इसलिए ऐसा मेटल का यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो, जिसकी वजह से कितनी भी एनर्जी इसमें आ जाए, हीट जितनी भी डेवलप हो जाए, ये बल्ब, ये जो फिलामेंट है वो मेल्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए टंगस्टन का यूज़ होता है काय में, इलेक्ट्रिक बल्ब में। सेकेंड है इसमें वाई अ कंडक्टर, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal। अब मैंने जब आयरन बनाया था, आयरन बता रहा था, हाँ कॉइल, जब मैंने यहाँ बता यहाँ पे कॉइलिंग रहती है और ये कॉइलिंग ऐसे, मतलब ये बोल रहे हैं क्या, अलॉय की बनाई जाती है मेटल की छोड़ के। ये अपन ने मेटल का बनाया है, टंगस्टन क्या है, मेटल, लेकिन ये कॉइलिंग अपन काहे की बनाते हैं, एलॉय की। क्यों बनाते हैं ये पूछ रहे हैं, तो एलॉय किस लिए बनाते हैं, क्योंकि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी रहती है, मतलब रो से शो करते हैं रेजिस्टिविटी, वो शो की अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, R = रो L/A। इसमें ये जो रो है ये क्या रेजिस्टिविटी है, इसकी जो रेजिस्टिविटी रहती है, मतलब एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी रहती है वो हाई रहती है इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। और आयरन किसके लिए जाना जाता है, हीट ही करता है, ये कपड़ों पे प्रेस करते हो जब तो गर्म होता है ना, इसलिए एलॉयज का यूज़ किया जाता है, ना कि प्योर मेटल का। नेक्स्ट है इसमें वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। ये अपने घर में जो लाइट फिटिंग होती है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में करी जाती है, ना कि सीरीज में। पैरेलल में करी जाती है। पैरेलल में क्यों करी जाती है, क्योंकि हर जो अपना डिवाइस है, जैसे फैन है, बल्ब है, सबके पास सेम वोल्टेज जाता है। पैरेलल में मैंने बताया था जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसमें वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, और सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, ये बताया था। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जिसकी वजह से अपन पैरेलल यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में। घर में जो अपने लाइट फिटिंग होती है वो किस कॉम्बिनेशन में होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस का पूछ रहा है, रेजिस्टेंस एरिया में किस तरीके से डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, रो L/A। ये देखो अपॉन में है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाएं, सॉरी एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा, कम हो जाएगा। और अगर एरिया कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कौन, रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब, द क्रॉस सेक्शन मतलब देखो ये वायर है, ये वायर है, इसको आप जब आगे से देखोगे ऐसा सर्कल से दिखेगा, हाँ, है ना, तो यही कहलाता है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ई वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। ये जो अपने वायर्स आती हैं जो अपन इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, इनके अंदर कौन सा मेटल होता है, कौन सा मेटल का वायर होता है, या तो कॉपर का या एल्यूमिनियम का। ये क्यों होता है, एक चार्ट बना हुआ आपकी एनसीईआरटी बुक में, इसमें रजिस्टिविटी दी हुई है, देखो जरा। तो इन दोनों की जो रजिस्टिविटी है वो रहती है कम, ये ठीक है। इन दोनों की जो रजिस्टिविटी है वो कैसी होती है, कम होती है, जिसकी वजह से इनका रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, कम। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, मतलब रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, और ज़्यादा तो ये ज़्यादा, मतलब
इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो करंट भी तो फ्लो कराना है इन वायर से, इसलिए रेजिस्टेंस इनका कम चाहिए। इन दोनों का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अपन इनको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है।